नमस्कार, क्लास 12 के इस वीडियो में आज हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक कंप्लीट क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी गई है जिसमें जो पार्टनर्स हैं वो हैं अनुराग और विलास, जो अपने प्रॉफिट को 3:2 रेशियो में डिवाइड करते हैं। उनका जो बैलेंस शीट है उसमें आप देखिए एक दायित्व पक्ष है और एक संपत्ति पक्ष है। दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स अनुराग और विलास के। जनरल रिजर्व है 800, कैपिटल अकाउंट्स अनुराग का 2000 और विलास का 1000। संपत्ति पक्ष में देखिए आपको कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, कैश इन हैंड, डेटर्स एंड स्टॉक और मशीनरी, तो इनका भी अमाउंट देखेंगे दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और ये जो अनुराग और विलास हैं एक न्यू पार्टनर मनचंदा को फर्म में एडमिशन दे रहे हैं और 1/3 पार्ट के लिए, 1/3 भाग के लिए कुछ शर्तों पर ये मनचंदा को फर्म में एडमिट कर रहे हैं। और ये जो शर्तें हैं देखेंगे हम एक एक करके कि मनचंदा जो है 2000 रुपीज नगद पूंजी के लेकर आएगा। उसके बाद वह 1000 रुपये ख्याति के नगद देगा जिसे पुराने साझेदार आहरित कर लेंगे, और स्टॉक का मूल्य 500 रुपये बढ़ाया जाएगा और संदिग्ध ऋण के लिए 100 रुपये की संचिति की जाएगी। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई फर्म का चिट्ठा बनाना है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाएगा। 500 रुपये से स्टॉक का मूल्य बढ़ाया जाएगा। स्टॉक इज इंक्रीजिंग बाय ₹500। आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए अंदर कितना दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है 1500, और 500 से जब उसका मूल्य बढ़ाया जाएगा तो वो नया जो वैल्यू होगा उसका वो होगा 2000 रुपीज। इसका मतलब 500 रुपये स्टॉक में इंक्रीज हुआ तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और इवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। हम अकाउंट बना रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बना रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। हम लिखेंगे हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे स्कंद खाता को, और अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे स्टॉक अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है 500 रुपीज बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि संदिग्ध ऋण के लिए 100 रुपए की संचिति की जाएगी। तो संदिग्ध ऋण आयोजित किया जाएगा। आयोजन का नेचर होता है क्रेडिट, प्रोविजंस का नेचर होता है क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस समय क्या होगा, डेबिट। तो आप यहां पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां पे आएगा 100 रुपए। तो यहां पे केवल 2 ही आइटम दिए हैं आपके पुनर्मूल्यांकन खाता के, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब आप इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। बैलेंसिंग जब आप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 100 है, तो 400 रुपीज हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के बीच में हमेशा पुनर्मूल्यांकन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो डिवाइड होता है। पुराने पार्टनर्स है अनुराग और विलास, 3:2 में शेयर करने के बाद में ये आएगा आपका, देखिए यहाँ पे 400 × 3/5। जब हम 400 को 3:2 में शेयर करेंगे तो देखिए अनुराग का कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे देखिए 80 × 3 ये हमको मिलेगा 240, और विलास का 2/5 है, 2/5 है, तो 80 × 2 मिलेगा ये 160, 240 और 160। और हम फाइनली अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करके इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो यहाँ पे अनुराग और विलास पुराने पार्टनर्स हैं, उनका बैलेंस जो पुरानी बैलेंस शीट में दिया है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ये होगा 2000 और 1000, और नए पार्टनर मनचंदा का नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये न्यू पार्टनर है, ये अपने साथ कैपिटल लेकर आया है, एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, तो उसको लिखेंगे बाय कैश। जब वो लेकर आएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मनचंदा, यानी कि टू मनचंदा आप यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और कितना लेकर आ रहे हैं देखेंगे क्वेश्चन में
2000। इसके बाद आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका जो प्रॉफिट आपको मिला था उसको यहाँ पे लिखेंगे। अनुराग का मिला था आपको 240 और विलास का आपको मिला था 160। यहाँ पे फिर आप अपना बैलेंस शीट देखिए पुराना, उसमें जनरल रिजर्व दिया है, सामान्य संचिति दिया है, जिसको आप क्या करेंगे पुराने साझेदारों के बीच में बांट लेंगे। इसका ट्रीटमेंट हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं, तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व और हिंदी में लिखेंगे सामान्य संचिति खाता को अकाउंट, और अमाउंट जो दिया है उसको पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अमाउंट दिया है कितना 800, जब उसको वो बांटेंगे तो यह आएगा 480 और 320। इसके बाद जो प्रीमियम वो लेकर आए थे उसको हम यहाँ पे शो करेंगे बाय प्रीमियम अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वो प्रीमियम लेकर आता है नया साझेदार तो पहली एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम, जिसका हम देखिए इस खाते में उल्लेख नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरी है प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो यहाँ पे अनुराग और विलास पुराने पार्टनर्स हैं और यही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। इनका जो शेयर है वो है 3:2 और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 होगा। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे जो केस दिया है वो केस नंबर 1 है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, जिसमें हम निकालते हैं माना कि फर्म का लाभ 1 है, लेट द प्रॉफिट बी 1। तो उस स्थिति में उस केस में आपका त्याग अनुपात और पुराना अनुपात क्या होता है, सेम होता है। तो आप यहाँ पे बाय प्रीमियम लिख लेंगे और कितना कितना बाय प्रीमियम होगा, एक का होगा 600 और दूसरे का होगा 400, क्योंकि ये 1000 रुपए लेकर आ रहा है। इसके बाद इस प्रीमियम को पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में क्या कर रहे हैं, आहरित कर लेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसको भी लिखेंगे आप यहाँ पे टू कैश अकाउंट, आहरित कर रहे हैं। तो एंट्री होगी अनुराग का पूंजी खाता डेबिट, विलास का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाता से, और इंग्लिश में अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, विलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो भी रेशियो 3:2 है। तो ये आएगा आपका 600 और 400। इसके बाद आप देखिए बैलेंस निकाल लेंगे दोनों तरफ का, और उस बैलेंस को आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। आप टोटल कर लेंगे तीनों कॉलम्स का, तो ये देखिए टोटल कितना आएगा। तीनों कॉलम्स का हमने टोटल किया, टोटल आया 3320, 1880 और 2000। यहां पे भी हम उस टोटल को लिख लेंगे। अब हम बैलेंस निकाल देते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, 600 को इससे घटा देंगे तो हमारा आएगा 2720, 400 को इससे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1480 और यहाँ पे आ जाएगा 2000। ये था आपका बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए हमारा चिट्ठा। सबसे पहले इसमें हम पूंजी लिखेंगे तीनों की, जो हमें पूंजी खाते में ज्ञात हुई। अनुराग की 2720, विलास की 1480 और मनचंदा की 2000, और उसका टोटल हम बाहर लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे संपत्ति है हमारे पास में कैश। कैश जो आपके चिट्ठे के अंदर दिया है वो दिया है 650 रुपीज, लेकिन मनचंदा 2000 रुपए पूंजी के रूप में लाया, ख्याति के रूप में भी लाया था, लेकिन उसे पुराने साझेदारों ने क्या कर लिया, आहरित कर लिया। तो केवल 2000 रुपए कैश है आपके पास में, दोनों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट कैश है 2650। इसके बाद देखिए डेटर दिया हुआ है 1000, और उसमें जो हमने आयोजन किया था डूबत ऋण संचिति का 100 रुपए, उसको घटाएंगे तो बाहर आएगा 900 रुपए। स्टॉक है 1500, 1500 में आप एप्रिसिएशन को इंक्रीज जो हुआ है जोड़ देंगे तो आएगा कितना आपका 2000। और यहाँ पे यंत्र प्लांट दिया हुआ है 650। दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो ये देखिए आपको बराबर मिलता है, ये मिलता है